एमपीपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो उस व्यक्ति के मन में आता है, उसके दिमाग में आता है जो कभी ना कभी एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने के बारे में सोचता है। तो अगर आप भी वह व्यक्ति हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि एमपीपीएससी क्या है और इसकी तैयारी किस प्रकार से की जा सकती हैं। अगर हम बात करें कि तैयारी करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से इसका जो फॉर्म होता है फिल होता है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी बुक को पढ़कर हम जो है एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए कितना समय लगता है, क्या क्या हमें करना होता है, ये सारे सवाल अगर आपके जहन में भी आते हैं तो कभी ना कभी अगर ये सवाल आए हैं या आ रहे हैं या आने वाले हैं, अगर आपने 12th किया है और 12th के बाद आपने सोचा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा और वन सेवा परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं एमपीपीएससी की। तो एमपीपीएससी का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, या इसको हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको कह सकते हैं लोक सेवा आयोग। तो जो एमपीपीएससी है दोस्तों, ये हर वर्ष प्रतिवर्ष क्या करता है कि एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसको हम कहते हैं कि पीएससी एग्जाम्स करवा रहा है एमपीपीएससी जो है, या पीसीएससी एग्जाम्स उसको हम कहते हैं। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना अगर आप भी चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत ही अच्छी पोस्ट आपको मिलते हैं। जैसे डिप्टी कलेक्टर सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है जो एमपीपीएससी के माध्यम से आपको मिलता है। उसके अलावा एसडीएम का पोस्ट रहता है, तहसीलदार का पोस्ट रहता है, नायब तहसीलदार का पोस्ट रहता है। बहुत सारे जो सचिव होते हैं, जैसे कि जनपद सचिव होता है, सीईओ होता है, कि इनके जो पोस्ट होते हैं ये सारे हमें एमपीपीएससी के माध्यम से मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले हैं या शुरू कर दी हैं या शुरू कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, इन सभी बातों को आज हम जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आपके इसके अलावा भी कोई सवाल होते हैं तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि स्टेप फर्स्ट क्या होगा, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो उसको हम समझते हैं चरण फर्स्ट से। आपकी स्क्रीन पर जो आपको चरण फर्स्ट दिखाई दे रहा है वो होता है कि सबसे पहले हमें एग्जाम यानी कि परीक्षा का जो पैटर्न है उसको समझना होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है एमपीपीएससी में, कौन कौन सी एग्जाम्स होती हैं। उसके बाद जो है हम एमपीपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं या एमपीपीएससी से एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है एग्जाम के सिलेबस को देखना, यानी कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम पैटर्न को जानेंगे, पैटर्न के बाद हम सिलेबस को जानेंगे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस किस बेस पर बनाया गया है, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब हम शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो कि आपने आज शुरू किया तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पता चलेगा। तो जब हमें पता होगा कि हमारे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, वहीं से ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। पैटर्न की बात करें तो कौन कौन से टेस्ट हमें देने होंगे, क्या ये टेस्ट एमसीक्यू बेस पर होंगे या रिटन बेस पर, ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि हमारी जो एग्ज़ाम है एमपीपीएससी उसका पैटर्न क्या होता है। अगर स्टेट सर्विस की हम बात करें, पीएससी की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से जो फेज होते हैं हमें क्लियर करने होते हैं। उसके बाद फाइनली हमारा सिलेक्शन एमपीपीएससी में होता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसे हम कहते हैं प्रीलिम्स। सबसे पहले कौन सी एग्जाम होती है, तो प्रीलिम्स होती है। उसके बाद कौन सी परीक्षा होती है, तो उसके बाद मेंस होती है, और तीसरी जो स्टेज होती है वो होता है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स क्या होती है, मेंस क्या होती है, इंटरव्यू क्या होता है, इनको समझना काफ़ी आवश्यक हो जाता है जब हम बिगिनर्स हैं, जब हम शुरुआत कर रहे हैं या पहली बार एमपीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों प्रीलिम्स के बारे में अगर बात करें तो प्रीलिम्स को हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, और ये परीक्षा होती है पहली बार में, यानी कि शुरुआत में परीक्षा होती है। इस परीक्षा का जो फॉर्मेट होता है वो होता है एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब इस एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं? तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, यानी कि जीएस फर्स्ट और जीएस 2 2 पेपर इस परीक्षा में हमें देने होंगे। अगर आपसे पूछा जाए या आपके दिमाग में ये सवाल है कि प्रीलिम्स के 2 अलग अलग पेपर क्यों, तो इसका एक कारण है कि पहले पेपर में आपसे सामान्य ज्ञान की यानी कि जीएस की चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसे हम जीएस जीके कहते हैं, और दूसरे पेपर में आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि आपको तर्क कितने आते हैं, आपकी तर्क शक्ति कैसी है, आप एप्टीट्यूड जो है कैसा है, आपको मैथ्स की हिंदी की कितनी नॉलेज है, वो चीज़ें जो है चेक की जाती हैं, जिसे हम जीएस 2 कहते हैं या इसे हम सी सेट भी कहते हैं। तो दोस्तों जो पहला पेपर होता है जीएस फर्स्ट, इसमें 10 यूनिट से यानी कि 10 अलग अलग सब्जेक्ट यूनिट वाइज बनाए गए, वहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। और जो एमसीक्यू का सेकेंड पेपर होता है जिसे हम जीएस सेकेंड कहते हैं, यहाँ पर कुछ सिलेबस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चंस यहाँ पर भी हमसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी कितने पेपर फर्स्ट में भी कितने क्वेश्चन होते हैं, तो 100 प्रश्न हमसे यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो 100 प्रश्न होते हैं इनका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ये 100 प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, तो दोस्तों ये 100 प्रश्न होते हैं 200 नंबर के, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न को समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक है जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने भी एग्ज़ाम दी है एमपीपीएससी की, 2019 का प्री दिया है, उसका मेंस दिया था। उसके अलावा अगर बात करें तो 2020 का प्री क्वालिफाइड हूँ और 2020 का मेंस भी मैंने दिया है। तो अगर हम बात करें कि इसमें 100 क्वेश्चन जो होते हैं तो इनके कितने मार्क्स होते हैं, तो 200 मार्क्स होते हैं, यानी कि 200 नंबर 100 प्रश्न के, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। और यहाँ पर 200 में से आपको 150 प्लस नंबर जब आप ले आते हैं तो आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर सेकेंड पेपर की हम बात करें तो 100 प्रश्न ये भी 200 नंबर का होता है और ये केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें आपको ज़्यादा नंबर लाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप 33% अंक ले आते हैं, पासिंग पेपर होता है, जब 33% अंक आप ले आते हैं तो यहाँ पर आपकी कॉपी जो है चेक हो जाती है। तो इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपको बाद में जब फिर से आप देखें तो बार बार वीडियो न देखना पड़े कि प्रीलिम्स में क्या क्या होता है। और ये सारे दोनों जो पेपर होते हैं एक ही दिन में करवाए जाते हैं। जैसे मान लो कि 2021 का जो पेपर है वो 2022 में हुआ, और कब हुआ, 19 जून को हुआ। तो 19 जून में ही सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एक पेपर हो जाएगा, फिर 2:15 बजे से 4:15 बजे तक दूसरा पेपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों पेपर एक ही दिन में आपके करवाए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और यहाँ पर भी 100 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि समय कम नहीं पड़ता है। यहाँ पर समय काफ़ी आपको एमपीपीएससी के द्वारा दिया जाता है। इन दोनों पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती, यानी कि नेगेटिविटी मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग जैसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि माइनस मार्किंग जैसी कोई भी चीज़ एमपीपीएससी ने नहीं रखी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मेंस हैं, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, जैसे सबसे पहले आप एमपीपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स होता है। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उसी के बाद आप मेंस दे सकते हैं। तो मेंस देने के लिए क्या करना होता है, तो फिर प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद फिर से एक बार फॉर्म जो है फिलअप करना होता है, और वो मेंस का फॉर्म कहलाता है। तो मेंस में क्या होता है दोस्तों, तो मेंस में आपकी रिटन एग्जाम होती है, यानी कि लिखित परीक्षा होती है। तो एमपीपीएससी आपका नॉलेज लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में चेक करता है। जैसे कि मेंस के पेपर में कौन कौन से पेपर होते हैं, तो ये परीक्षा प्रीलिम्स तो केवल एक दिन में ही हो जाती है, बट हम मेंस के बारे में बात करें तो ये परीक्षा 6 दिन तक चलती है। कितने दिनों तक चलती है, 6 दिनों तक मेंस की परीक्षा चलती है। अब 6 दिनों तक क्यों, क्योंकि इसमें 6 पेपर होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं, तो इसमें जैसे कि जीएस फर्स्ट या सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2, ऐसे 6 पेपर होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि शुरुआत के 3 पेपर जो होते हैं वो 300 नंबर के होते हैं, और उनके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। कितने घंटे का समय मिलता है, 3 घंटे का। फिर चौथा और पांचवा पेपर होता है 200 नंबर के होते हैं, और उसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है। और जो छठा पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, और उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है, 2 आवर्स का समय मिलता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि 6 पेपर हो रहे हैं, तो टोटल नंबर कितने होते हैं,
तो यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर होते हैं मेंस में वो होते हैं 1400। कितने नंबर के पेपर होते हैं? 1400। 300 300 के 3 यानी कि 900 नंबर के, 200 200 के 2 यानी कि 400 नंबर के और 100 नंबर का एक, तो टोटल 1400 नंबर के। यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होती है, यहाँ पर भी कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, बट यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं वो हम सिलेबस में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्टेज होता है एग्जाम का, वो प्रीलिम्स होता है, फिर दूसरा स्टेज होता है वो होता है मेंस, और तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू। तो जब आप इंटरव्यू वाले फेज में होते हैं तो ये कब होता है? तो जब मेंस आपका क्वालिफाई होता है उसके बाद, जबकि जो फाइनल लिस्ट होती है उसमें इंटरव्यू और मेंस दोनों के नंबर जो है वो क्या किए जाते हैं? ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर केवल इंटरव्यू या केवल मेंस के नंबर ऐड नहीं किए जाते फाइनल मेरिट में, और प्रीलिम्स के तो किए ही नहीं जाते। इन दोनों के मिलकर क्या बनती है? फाइनल मेरिट बनती है। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है जिससे आप मेंस तक और इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। इंटरव्यू सामान्य होता है 175 नंबर का, जिसमें आपसे संबंधित जो जानकारी उनको चाहिए होती है, आपकी हॉबी क्या है, आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लायक हैं या नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में डिस्कस की जाती हैं, इंटरव्यू में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये होता है दोस्तों MPPSC में एग्ज़ाम का पैटर्न। अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आया तो उसके बाद हम अब बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का सिलेबस पढ़ने के बाद आप किस प्रकार से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा वीडियो है, परफेक्ट वीडियो है, जिसके माध्यम से आज से ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी साध्य और साधन के। तो चलिए शुरू करते हैं अब सिलेबस के बारे में चर्चा करना। तो एग्जाम का सिलेबस भी अलग जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग है। अगर हम बात करें कि जो प्रीलिम्स हैं, जो प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा होती हैं, तो इसका सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का नॉलेज जो है हमसे पूछा जाता है, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम बिगिनर से हम तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि जो प्रीलिम्स हैं दोस्तों, इसके लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो अकॉर्डिंग टू MPPSC या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार 10 यूनिट में यहाँ का सिलेबस जो है उसको डिवाइड किया है, 10 इकाई में इसको बांट दिया है। अब 10 इकाई में कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो इकाई 1, इकाई 3 और इकाई 5 में हमसे MP का GK पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? MP GK। इसके प्रीलिम्स के सिलेबस के लिए मैं एक वाइट पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि MP GK पढ़ना होगा। MP GK में क्या क्या पढ़ना होगा, तो MP GK में मध्य प्रदेश का इतिहास यानी कि हिस्ट्री पढ़नी होगी मध्य प्रदेश की। ये कहाँ पर है, तो ये यूनिट 1 में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? यूनिट 1 में। अब इसके लिए कौन सी बुक पढ़े, कहाँ से शुरू करें? क्या सबसे पहले मैं MP का GK पढ़ लूँ या हिस्ट्री पढ़ लूँ MP का? तो नहीं, आपको सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अभी तो हम सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे शुरू करना है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, इसको कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए अब अगर बात करें MP GK की, तो MP GK में क्या होता है, एक तो आपसे इतिहास पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्य प्रदेश की जितनी भी रियासतें हैं, मध्य प्रदेश की जितनी भी बोलियां हैं, मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियां हैं, उनसे रिलेटेड जो व्यक्तित्व हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के जो कुछ कलाएं हैं, नृत्य हैं, उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपसे क्या पूछा जाता है, तो ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में कितने वन हैं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किस प्रकार से हुआ है, मध्य प्रदेश के मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश के खनिज, मध्य प्रदेश के संसाधन, झीलें, पहाड़, नदियाँ वगैरह सारी चीज़ें आपसे ज्योग्राफी में पूछी जाती हैं। और ये कहाँ पर हैं, तो ये यूनिट 3 के अंदर है। कहाँ पर है? यूनिट 3 में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और हमसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। तो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में 3 चीजें मुख्यतः आपसे पूछी जाती है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल
और मध्य प्रदेश की जो न्यायपालिका है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर मध्य प्रदेश की जो सामान्य अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे जो है पूछे जाते हैं। अब इन सब के लिए मैं क्या पढ़ूं कि ये मेरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, तो आपको प्रीलिम्स में जो यूनिट हमारी 1, 3 और 5 है, इसके लिए कुछ बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि यहाँ से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो एमपी की एक लूसेंट बुक आती है, मध्य प्रदेश लूसेंट, या लूसेंट की एक बुक आती है जिसे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से हम जानते हैं। उस बुक को पढ़कर भी आप यूनिट 1, 3 और 5 को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग बुक्स आती हैं, हमारे नोट्स भी हैं, पीएससी अड्डा के नोट्स भी एमपी जीके के लिए अवेलेबल है, जिसमें यूनिट 1, 3 और 5 को कवर किया गया है अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स। तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर से पीएससी अड्डा का ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप पीएससी अड्डा का ऐप डाउनलोड करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारे कोर्सेज टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में। तो जैसे आप पीएससी अड्डा ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे वहां पर आपको फ्री में सारे नोट्स जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे, प्रीलिम्स के लिए भी हो जाएंगे, मेंस के लिए भी हो जाएंगे, और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। और केवल ऐसा नहीं कि 1, 3, 5 यूनिट का, जितना भी एमपीपीएससी में सिलेबस है सारा आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम आगे कि इसके अलावा 2 यूनिट में क्या है या यूनिट 2 में क्या है। तो दोस्तों यूनिट 2 जो है या इकाई 2 जो है वहां पर आपसे पूछा जाता है भारत का इतिहास। इकाई 2 में क्या पूछा जाता है, भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास काफी बड़ा है, तो क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन सी बुक से हमें पढ़ना है। तो भारत का इतिहास अगर आप प्री के लिए पढ़ते हैं तो लूसेंट का प्रयोग कर सकते हैं, या किरण प्रकाशन की एक सामान्य अध्ययन की बुक आती है उसको पढ़ के आप भारत के तीनों पार्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर विश्व का इतिहास पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। एमपीपीएससी ने क्या किया है कि 2019 के बाद 2020 से नया सिलेबस आया है 20 और 21 और 22 के लिए, और आने वाले सालों तक ये चलेगा, जैसे 27-28 तक ये चलने वाला है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा दिया गया है और मध्य प्रदेश का इतिहास अब क्या किया गया है, इसमें ऐड किया गया है। तो भारत का इतिहास जो है किरण प्रकाशन की जो सामान्य अध्ययन की बुक आती है वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल बुक भी आती हैं जो मेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको अभी सलाह इसलिए दे रहा हूं कि बेसिक नॉलेज आप लोगों को हो जाना चाहिए। फिर एडवांस नॉलेज के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी चलते हैं, और कुछ कोर्स जो है पेड भी है। तो इसके लिए आप पीएससी अड्डा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपका आईक्यू लेवल अगर अच्छा है तो आप बुक से सामान्य चीजें जो है समझ सकते हैं, कुछ एडवांस चीजें भी समझ सकते हैं, बट नॉर्मली सभी इतने आईक्यू लेवल वाले नहीं होते हैं कि बिना किसी टीचर्स के समझाए आप चीजें समझ जाए। तो इसके लिए आपको या तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने की आवश्यकता है, या आप जो है ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं पीएससी अड्डा का, और सिमिलर एमपीपीएससी की प्रिपरेशंस के लिए बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे थ्रू ही तैयारी करो, आप किसी के भी थ्रू यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, बट आप सेल्फ करेंगे तो आपका आईक्यू लेवल काफी हाई होना चाहिए, तब जाके आप सेल्फ तैयारी कर सकते हैं, अन्यथा आपको किसी टीचर की हेल्प लेने की आवश्यकता होगी। चलो भारत के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो एक तो है प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशियंट इंडिया जिसे हम कहते हैं। वहां पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक की जो घटनाएं घटी हैं यानी कि वर्धन वंश तक, वो सारी पढ़नी है। फिर आपको मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना है। मध्यकालीन भारत के बाद आपको आधुनिक भारत के बारे में पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री के जो 3 पार्ट हैं, अगर आप किरण की बुक से करेंगे तो लगभग आपको हिस्ट्री पढ़ने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। हालांकि होता है क्या है कि जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं हिस्ट्री की, तो इसका 150 नंबर का पेपर होता है, और उस पेपर को तैयार करने के लिए आपको अलग अलग बुक पढ़नी होगी। जैसे प्राचीन भारत की रामशरण शर्मा की बुक आप पढ़ सकते हैं, मध्यकालीन भारत की बुक आपको अलग से परचेस करनी होगी, और आधुनिक भारत की अलग अलग। तो सारे सब्जेक्ट की आपको जो है अलग अलग बुक यहाँ पर जो है परचेस करनी होगी। बट अभी शुरुआत में क्या करना है, एक सामान्य अध्ययन की बुक लेनी है और वहां से जो है हमें पढ़ना शुरू कर देना है। ये चीजें जो है साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते रहें। मेरे दोस्तों, होता है क्या है कि मैं शुरुआत में जो
चीज़ें बता रहा हूँ लास्ट तक तुम वो चीज़ें भूल जाओगे और फिर बार बार वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि चीज़ें नोट कर लेनी है कि सर क्या बता रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ें साथ साथ में नोट कर लें। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी यूनिट 3 है MPGK की, तो वो यूनिट 3 जो है वो MP का ज्योग्राफी है। फिर यूनिट 4 में क्या है भैया, वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारी जो यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 में क्या दिया गया है, तो यूनिट 4 में दिया गया है आपको कि जो भारत है और विश्व है इसका भूगोल क्या है। भारत और विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है। तो इसके लिए भी बुक मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि इसके लिए आप 2 बुक पढ़ सकते हैं, एक प्री के लिए और एक होती है मेंस के लिए। अगर प्री के लिए प्रिपरेशन, क्योंकि मेंस में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, मेंस में भी होते हैं, तो प्री के लिए आप एक घटना चक्र की बुक आती है भूगोल की स्पेशल, वो ले सकते हैं। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस के लिए आपको क्या करना है, महेश कुमार वर्णवाल या माजिद हुसैन की एक बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं शुरुआत में और अगर आप ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको दी हुई है, एप्लीकेशन की लिंक आपको दी गई है, जहां पर ये सारी बुक PDF फॉर्मेट में आपको बिना किसी पैसे के या बिना किसी चार्ज के अवेलेबल हो जाएगी। तो क्यों ना शुरुआत में हम PDF के माध्यम से पढ़ना शुरू करें। तो इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है और PSC अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि एक ऐसा परफेक्ट ऐप है PSC अड्डा जहां पर MPPSC से संबंधित सारी चीज़ें आपको मैक्सिमम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं उसके बाद कि यूनिट 5 में क्या है। तो यूनिट 5 में मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है। उसके बाद यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 में क्या है, तो क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें यूनिट 6 की, तो दोस्तों यूनिट 6 में हमसे पूछा जाएगा भारत का संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था। भारत का संविधान हमसे पूछा जाएगा कि भारत का संविधान सभा जो है वो क्या है, कब बना था, संविधान सभा से रिलेटेड चीज़ें, संविधान का निर्माण, संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है यूनिट 6 में आपसे पूछी जाएगी। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा यूनिट 6 में। तो इसमें संविधान, अर्थव्यवस्था और राजनीति से संबंधित प्रश्न जो हैं आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि यूनिट 7 या यूनिट 7 जो है वहां पर क्या है, या यूनिट 7 में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारे सवाल हमारे जहन में घूम रहे हैं, हमारे दिमाग में घूम रहे हैं कि ये 10 यूनिट है तो क्यों है, 10 यूनिट में इतना क्या पूछेगा हमसे। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सामान्य एक बुक। पहले होता क्या था कि 2020 के पेपर को अगर मैं छोड़ दूं तो अगर आपने लुसेंट या किरण प्रकाशन की बुक भी अच्छे से पढ़ ली है और उसको पढ़ने के लिए आपको चाहिए 3 महीने का समय। कितना समय चाहिए? 3 महीने का समय कि आपने ये बुक जो है पढ़ ली तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। बट हम तैयारी केवल प्री के लिए क्यों करें, जबकि हमें जाना है इंटरव्यू पास करना है, SDM बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो हम केवल प्री की तैयारी क्यों करें। इसलिए मैं आपको और भी बुक जो है सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है। समय कितना लगेगा सर तैयारी करने में, ये भी तो एक सवाल है कि मैंने शुरुआत तो कर दी है, मेरा 12th हो गया है, मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, तो कितना समय लगेगा। समय तो लगेगा भैया, क्योंकि जो चीज़ें मेहनत करके आपको मिलती हैं उनका स्वाद भी अच्छा होता है, बाद में उनका फल जो है हमें मिलता है वो अच्छा मिलता है। क्योंकि जो आसानी से मिल जाए वो MPPSC नहीं हो सकता। एक अधिकारी आप नहीं बन सकते आसानी से। MP पुलिस का या कोई पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं है जो 1 महीने में तैयारी करके आप निकाल दोगे। इसके लिए समय देना होगा। कितना समय? तो समय देना होगा आपको 1 से 3 साल का। आपका जो कैचिंग पावर है वो अच्छा है, आप मेहनत अच्छे से कर सकते हैं तो 1 साल में निकाल लेंगे। मिनिमम टाइम 1 साल तो देना पड़ेगा भैया। प्री निकाल लोगे, मेंस नहीं निकाल पाओगे, 3 महीने तैयारी करोगे तो। और साथ साथ में तैयारी करते रहोगे तो प्री भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा। तो तैयारी शुरू करनी है, कहाँ से करनी है? तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए कि सबसे पहले किरण की बुक लेनी है, लुसेंट लेनी है, उससे बेसिक तैयार करना है।
फिर जो अलग अलग बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बुक आपको लेनी है और उनसे क्या करना है कि तैयारी जो है स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि केवल प्री से कुछ नहीं होगा, मेंस भी देनी पड़ेगी, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, है ना, घबराना मत मेरी बातों से। सब कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, मेरे जैसे कई कर सकते हैं, कई ने किया भी है, कोई अधिकारी बने भी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, मेरे पहचान के भी हैं बहुत सारे। तो अगर हम बात करें कि ये जो चीज़ें हैं ये करने में क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो एलिजिबिलिटी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, कैसे भर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए तैयार किया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि तैयारी किस प्रकार से आप शुरू कर सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि इतनी चीज़ें, इतना बर्डन कैसे करूँगा सर मेरे ऊपर। तो होता क्या है कि स्टेप बाय स्टेप अगर सारी चीज़ें की जाए ना तो हो जाएगा। मैं लास्ट में, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लास्ट में बताऊंगा कि शुरुआत किस प्रकार से करनी है, दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं, फिर दूसरे दिन क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देखा है मैंने बड़े बड़े शहरों में, इंदौर में, दिल्ली में, प्रयागराज में, होता क्या है कि स्टूडेंट भरे पड़े हैं, 2 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 4 लाख फॉर्म भर रहे हैं MPPSC के लिए, पढ़ते नहीं है सही से। वो चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, और वो तो पढ़ते ही नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती। तो हमें पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए कि क्या पूछ रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, और जो चीज़ें हमसे पूछ रहा है उनको किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते थोड़ा सा यूनिट 7 के बारे में। तो जो यूनिट 7 है दोस्तों, वहाँ से हमसे पूछा जाता है सामान्य विज्ञान, यानी कि जो जनरल साइंस है उसके बारे में, और उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है यानी कि जो पर्यावरण है उसके बारे में हमसे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। कहाँ से? यूनिट 7 से। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो इकोलॉजी या पर्यावरण जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, ये चीज़ें भी हमसे पूछी जाती हैं। तो इनकी भी हमें तैयारी करनी है। तो यूनिट 6 की तैयारी करने के लिए कहाँ से करूँ? तो 6 की तैयारी अगर केवल प्री के लिए कर रहे हो तो आप लूसेंट से कर लो। अगर मेंस के लिए करनी है तो एक बुक आती है जो इंडिया की परफेक्ट बुक है, जिसे हम कहते हैं M लक्ष्मीकांत। तो ये बुक जो है पॉलिटी के लिए परफेक्ट है, इससे परफेक्ट कोई बुक नहीं है। फिर भी ये बुक भी आपको फ्री में लेना है, NCERTs पढ़नी है फ्री में, या नोट्स चाहिए फ्री में, तो BSc अड्डा का ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या डायरेक्ट जाके सर्च करो PSc अड्डा फॉर MPPSC, तो आपको एक एप्लीकेशंस मिलेगी जो आपको साइड में दिख रही है। तो इस एप्लीकेशंस को आपको क्या कर लेना है? डाउनलोड कर लेना। चलिए अब बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो विज्ञान के लिए लूसेंट जो है सफिशिएंट नहीं है। अगर प्री की बात करूं तो प्री के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। तो दृष्टि की एक बुक आती है सामान्य विज्ञान की, दृष्टि जो IAS कोचिंग है उसका प्रकाशन भी होता है, तो उसकी एक बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। इसके नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि यूनिट 8, हमारी जो यूनिट 8 है उसमें क्या पूछा जाता है? तो यूनिट 8 में हमसे पूछा जाता है करंट अफेयर। कहाँ का? विश्व का, MP का और इंडिया का, सभी जगह का। भारत, विश्व और मध्य प्रदेश की सामयिक घटनाएं, यानी कि अभी क्या घटनाएं घटी, प्रमुख व्यक्ति, इनसे रिलेटेड यूनिट 8 में हमसे पूछा जाता है। इसकी तैयारी कैसे करें सर? तो इसकी तैयारी करने के लिए न्यूज़पेपर सबसे बढ़िया, कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। और ये न्यूज़पेपर डेली कैसे पढ़ें, कहाँ से मिलेगा हमें? तो न्यूज़पेपर आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें? तो न्यूज़पेपर पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हाईलाइट आपको मिलेगी, वो हाईलाइट आप पढ़ सकते हैं। और ये सब कब शुरू करना है? न्यूज़पेपर पढ़ना कब से शुरू करूँ? न्यूज़पेपर तो कल से पढ़ना शुरू कर दे भाई,
क्यों नहीं कर रहा? कब करेगा? तो कल से शुरू कर दो न्यूज़पेपर पढ़ना। तो क्योंकि न्यूज़ पढ़ने से नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। कोई सी भी एग्जाम दो, करंट अफेयर तो न्यूज़ से पूछा ही जाएगा। तो न्यूज़ की जो हाईलाइट्स हैं वो हमें पढ़नी है। उसके बाद और क्या पढ़ना है न्यूज़ के अलावा? तो एक मंथली मैगजीन आती है, जो हमारी पीएस चड्डा की मैगजीन भी आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा घटना चक्र की एक मैगजीन आती है, मैं सजेस्ट करूंगा आपको घटना चक्र की पढ़ो, क्योंकि परफेक्ट है एमपीपीएससी के लिए। घटना चक्र की जो मैगजीन आती है उसको पढ़ना शुरू करो। ये चीजें सबसे पहले करनी पड़ेगी। यूनिट 8 सबसे पहले तैयार करना होगा, क्योंकि हम अगर 2022 की एमपीपीएससी देना चाहते हैं, 23 की देना चाहते हैं, तो एक साल का करंट अफेयर हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। करंट अफेयर याद करने की चीज नहीं होती भैया, रटने की चीज नहीं होती। समझना होता है कि विश्व में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सा स्पोर्ट चल रहा है। तो इसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी कोचिंग संस्थान के, किसी भी इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वहां पर ये चीजें आपको सबसे पहले मिलेगी। और शुरुआत यहीं से करनी है, न्यूज़ पढ़ने हैं और घटना चक्र पढ़नी है, या मैगजीन पढ़नी है मंथली कोई सी भी। उसके बाद यूनिट 9 में क्या पूछा जाएगा सर? तो यूनिट 9 में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछेगा? तो यूनिट 9 में पूछेगा आपसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। उसके अलावा और क्या पूछेगा? ई कॉमर्स, रोबोटिक्स, ऐसी चीजें आपसे पूछेगा। यानी कि कंप्यूटर से संबंधित लैंग्वेज जो होती है उनसे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इससे रिलेटेड जो चीजें होगी वो पूछी जाएगी। अब ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है सर, कहाँ से पढ़ें? हमने तो कभी इनके नाम ही नहीं सुने। बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं पड़ता भाई। इसके वीडियोस जो हैं हमने एप्लीकेशंस पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाल रखे हैं, वहां पर जाकर आप फ्री में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे आपको फ्री में, है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं। ये बात की चीजें अभी इनको हाथ नहीं लगाना। अभी हमें क्या करना है? अभी न्यूज़पेपर पढ़ना है, घटना चक्र पढ़नी है, इतिहास के बारे में जानना है, और क्या करना है? राजनीति पढ़नी है, और थोड़ा थोड़ा अर्थशास्त्र भी पढ़ना है। कब पढ़ना है? तो शुरुआत ऐसा नहीं कि शुरू किया और आज से ही मैंने 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया सर, मैं तो कल ही IAS ऑफिसर बन जाऊंगा, डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो प्रशासनिक अधिकारी बनना है। आज तैयारी शुरू की, आज ही 8 घंटे पढ़ूंगा, कल भी 8 घंटे पढ़ूंगा। अरे भाई पढ़ना 8 घंटे, और शुरुआत में 8 घंटे मत पढ़ना, कभी नहीं पढ़ पाएगा 8 घंटे। 2 दिन पढ़ेगा, बीमार हो जाएगा, तो फिर क्या करूं? तो आपको क्या करना है कि शुरुआत में केवल शुरू करना है धीरे धीरे 2 घंटे से, कि आज से मैं तैयारी शुरू कर रहा हूं, आज से मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन 2 घंटे ही पढ़ूंगा। उसके बाद टाइम धीरे धीरे इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है। 8 घंटे पढ़ोगे तो क्या होगा? 7 दिन के बाद बीमार हो गए, पढ़ ही नहीं पाए सर, अब इससे तो पढ़ने से तो हम बीमार हो रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। तो सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना भाई, है ना। क्यों जल्दबाजी करते हो? इतना जल्दबाजी करना नहीं है, इतना बर्डन एक साथ नहीं लेना है। 2 घंटे पढ़ना है, जितना पढ़ सको परफेक्टली पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? चाहे आप किसी क्लास को ज्वाइन करो, शुरुआत में ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करो, हमारी ऑनलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियो हैं, लाइव वीडियो भी चलते हैं। जैसे शाम को क्लासेस होती हैं 8 बजे और 9 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर। उसके अलावा हमारे एप्लीकेशंस पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और इतनी बड़ी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग भी नहीं देखोगे फिर। तो अलग अलग वीडियो में लेकर आऊँगा। तो यूनिट 9 में क्या पूछा जाएगा? तो IT, ई कॉमर्स, AI, है ना, इन चीज़ों के बारे में हमसे पूछा जाएगा। उसके बाद आती है यूनिट 10 यानी कि इकाई 10। तो यूनिट 10 में क्या पूछा जाएगा सर आपसे? तो यूनिट 10 में पूछा जाएगा आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, यानी कि जो आयोग हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। कौन से आयोग? मुझे तो नहीं पता आयोग के बारे में। हाँ भाई, पता चलेगा जब हम संविधान पढ़ेंगे। तो संविधान में कुछ आयोग हैं, जैसे कि वित्त आयोग है, योजना आयोग है जिसका नाम बदल दिया है, नीति आयोग है। तो ये संविधान का ही पार्ट है। जब यूनिट 6 हम पढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसका निचोड़ क्या निकला कि प्रीलिम्स के लिए हमें क्या पढ़ना है? तो प्रीलिम्स के लिए हमें 3-4 चीजें पढ़नी है जो हमने डिस्कस की। क्या? सबसे पहले MPGK पढ़ना है,
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का पॉलिटी, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी। फिर क्या पढ़ना है, इंडियन जीके पढ़ना है। इंडियन जीके में क्या, मध्य इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया का ज्योग्राफी, इंडिया का पॉलिटी। 6 यूनिट कंप्लीट हो गई। इसके साथ साथ में वर्ल्ड का ज्योग्राफी भी हमें पढ़ लेना है। बस 6 यूनिट हो गई। 7वीं यूनिट में क्या है, साइंस पढ़ लेना है, इन्वायरमेंट पढ़ लेना है। 8वीं में क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। 9वीं में क्या है, मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, अभी नहीं पढ़ना है। IT, AI, कंप्यूटर, ई-कॉमर्स, रोबोटिक्स, ऐसी चीजें। 10वीं यूनिट इंडियन पॉलिटी में कंप्लीट हो जाएगी। कुछ नहीं, 4 सब्जेक्ट हैं। इतना जो हम देख रहे थे ना, कुछ नहीं है, 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट अपने परफेक्ट कंप्लीट हो गए तो अपने 100 क्वेश्चंस जो है यहीं से बनेंगे। गारंटी लेता हूं मैं कि अगर ये सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिए तो पहली बार में ही प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स जो है केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होती है, इससे मेरिट नहीं बनती है। इसमें जो सब्जेक्ट दिए हैं काफ़ी इजी हैं। सामान्यतः अगर आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे। अगर किसी टीचर्स की मदद से पढ़ रहे हैं तो 3 महीने का काम है। 3 मंथ प्रीलिम्स को दे दो, आसानी से क्लियर हो जाएगी। बट मेंस नहीं होगी भैया, प्रीलिम्स हो जाएगी। और प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, स्पेशलिटी मेंस के साथ में नहीं कर रहे हो, तो कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि मेरे को तो सब कुछ आता है। क्योंकि जिसको सब कुछ आता है अगर वो ऐसा बोलता है तो उसे कुछ नहीं आता। ये बात भी ध्यान रखना मेरी। मेंस जो है वो एक ऐसी एग्जाम है जिसमें आपका डीप नॉलेज, आंतरिक गहराई में कितना नॉलेज है आपको, आप कितना पढ़ते हैं वो मैटर यहाँ नहीं करता। आप कितना चीज़ों को समझते हैं और उनको किस प्रकार से लिख पाते हैं वो मेंस में मैटर करता है। तो दोस्तों मेंस का सिलेबस क्या है, तो मेंस में मैंने एग्जाम के पैटर्न में आपको बताया कि यहाँ पर जो है 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर। अब 6 पेपर में सर इतना क्या पूछेगा? कुछ नहीं, यहाँ पर भी जो प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट हैं वही पूछेगा। पहला पेपर फर्स्ट क्या पूछेगा? ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपसे पूछेगा, यानी कि भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास पूछेगा। ज्योग्राफी में क्या पूछेगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पूछेगा। पेपर 2 में क्या पूछेगा सर? मैं इसको वाइड स्क्रीन पे ले लेता हूँ। पेपर 2 में क्या पूछेगा? तो पेपर 2 में आपसे पूछेगा क्या? पॉलिटी, भारत की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति, संविधान, उससे रिलेटेड चीजें पूछेगा। और क्या पूछेगा? तो इकोनॉमिक्स पूछेगा, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र जिसे हम कहते हैं वो पूछेगा। ये कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये पहले प्री का पढ़ना शुरू करो, फिर मेंस का मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है ना। या साथ साथ में आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लिए हो तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। फिर यूनिट 3 में क्या पूछेगा? भैया साइंस पूछेगा आप लोगों से। साइंस क्यों पूछेगा? है साइंस में क्या पूछेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऊर्जा के संसाधन, रोग, भूगर्भ शास्त्र, ऐसी चीज़ें पेपर 3 में आपसे पूछी जाएगी। सर पेपर 4 में क्या होगा? अरे भैया पेपर 4 जो है बहुत ही इजी है। कुछ नहीं, यहाँ पर जो दर्शन शास्त्र हैं और नीति शास्त्र हैं ऐसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। या दर्शन इथिक्स जिसे हम कहते हैं, दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र। कुछ विचारक हैं जैसे कबीर है, शंकराचार्य है, इनके क्या विचार रहे हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाती हैं। फिर 5वां पेपर तो बहुत ही इजी है। ये पेपर है ना तीनों बहुत ही इजी हैं। थोड़े शुरुआत वाले टफ हैं, पढ़ना पड़ता है, इनके लिए बहुत कम पड़ता है। 5वें पेपर में क्या? 5वें पेपर में आपसे पूछा है हिंदी का व्याकरण, हिंदी की ग्रामर पूछेगा जो काफ़ी इजी है। 6ठे पेपर में आपसे पूछेगा निबंध लेखन, यानी कि निबंध का लेखन करवाएगा। तो बहुत ही सिंपल है मेंस का सिलेबस। आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, आपको पॉलिटी का नॉलेज होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको साइंस आनी चाहिए, आपने दर्शन शास्त्र पढ़ी हो, आपने हिंदी पढ़ी हो, आपने निबंध पढ़े हो, तो आपका मेंस जो है क्लियर हो जाएगा। अब मेंस कितने नंबर का सर? तो मेंस होता है 1400 नंबर का और यहीं से अपनी मेरिट बनती है। इंटरव्यू भी इतना मैटर नहीं करता है जितने मेंस मैटर करती है। यहाँ पर MCQ बेस्ड एग्जाम नहीं होगी, यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? लिखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कब शुरू करूं? कल से ही कर दो। क्यों? क्योंकि लिखने के लिए आपको समय लगेगा, पहले सीखना पड़ेगा कि जो पैटर्न होता है ना एग्जाम का, उसमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक आता है 3 नंबर का प्रश्न, एक आता है 5 नंबर का प्रश्न, एक आते हैं 11 नंबर के प्रश्न।
3 नंबर के लिए उत्तर कैसे लिखना है सर? 1 मिनट में 3 नंबर का उत्तर लिख पाऊंगा? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों से। अरे 1 मिनट में 3 नंबर का उत्तर, कितनी लाइन, कितने शब्द? 10 से 20 शब्द लिखने हैं, बस कुछ नहीं करना है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। लिख सकते हैं ना 1 मिनट में? हाँ लिख सकते हैं। राइटिंग भी अच्छी रखनी है, वहाँ पर राइटिंग अच्छी रखनी है। क्यों रखनी है अच्छी? क्योंकि जितना अच्छा आपकी राइटिंग होगी उतना अक्षर सुंदर होगा, और जितना अक्षर सुंदर होगा उतना पढ़ने में अधिक प्रभाव डालेगा सामने वाले के ऊपर, और जितना अधिक प्रभाव डालेगा उतना अधिक नंबर देगा आपको। 5 नंबर के लिए क्या करना है? 5 नंबर का उत्तर 9 लाइन में लिखना होता है सर। अब 9 लाइन कितने समय में लिखूं? 9 लाइन लिखो 3 मिनट में। क्यों इतना जल्दी क्यों? क्योंकि समय नहीं देती एग्जाम। 3 घंटे देती है, 300 नंबर का पेपर रहता है। 3 घंटे 300 नंबर का पेपर, अरे बाप रे, 180 मिनट और 300 नंबर, यानी कि टाइम तो नंबर से कम करना पड़ेगा। फिर 11 नंबर का प्रश्न जो होता है वो 44 लाइन में आपको लिखना होता है। ये कॉपी जो है वो दी जाती है एग्जाम में, बराबर लाइन होती है 44 लाइन के लिए आपको 9 मिनट का समय लगेगा। मिनिमम टाइम बता रहा हूँ। इतना आपने अगर कवर करके चले आप तो मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी परफेक्ट हो जाएगी, आप लिखने में भी परफेक्ट हो जाओगे और मेंस को क्वालिफाई भी करोगे। अगर चाहते हो कि मेंस जो है उसके लिए आंसर राइटिंग शुरू करो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आंसर राइटिंग की क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, आपसे प्रैक्टिस करवाऊँगा, आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें। चलिए, तो ये हो गया मेंस के सिलेबस के बारे में बात कि 6 पेपर होते हैं, कितने समय में होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब फाइनली जब मेंस का रिजल्ट आता है, जैसे कि प्रीलिम्स हुआ 3 महीने के आसपास में उसका रिजल्ट आ जाएगा, प्रीलिम्स होने के 3 महीने के बाद। भैया रिजल्ट में आप क्वालिफाई हो, फिर मेंस के लिए तैयारी करना शुरू करो। तैयारी कैसे करेंगे सर? प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए तो टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा साधन। पहले तो आप बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, क्लासेस ज्वाइन करो। उसके बाद क्या करना है? टेस्ट लगाना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। मेरा तो यही मानना है। करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये दोहा आपने सुना होगा। इस दोहे का मतलब क्या है कि जब बार बार प्रयास किया जाता है किसी भी चीज़ का, पढ़ने का करो, कुछ काम करो, कुछ खेल है जैसे कि स्पोर्ट्स है वो करते हैं आप, क्रिकेट प्लेयर्स ज़्यादा होते हैं एमपी के स्टूडेंट्स, देखा है मैंने। तो अगर आप बार बार क्रिकेट खेलते हैं तो आपकी स्किल सुधरती हैं। अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो आपकी स्किल वहाँ पर भी सुधरती है। अगर आप बार बार आंसर राइटिंग करते हैं तो आपकी स्किल वहाँ पर भी सुधरती है। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो प्रैक्टिस ही आपकी रिजल्ट के ऊपर, या प्रैक्टिस के ऊपर ही आपका रिजल्ट जो है आधारित होता है, डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, कितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस की है, वो आधार है आपका रिजल्ट का। जैसे कि मान के चलो कि आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की, आप प्रीलिम्स देने चले गए, तो 99% श्योरिटी है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या करूं? टेस्ट सीरीज लगा भाई। कहाँ मिलेगी? पेस्टा ऐप पर मिलेगी। शानदार टेस्ट सीरीज मिलेगी तुम्हें, प्रीलिम्स के लिए भी मिलेगी, मेंस के लिए भी मिलेगी। जब मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, पहले प्री क्वालिफाई किया, मेंस भी किया, अब मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज लगाया था, मेंस भी क्वालिफाई हो गया सर, अब क्या करें? अब देना होगा आपको इंटरव्यू, है ना। अपने आप को अगर अधिकारी देखना चाहते हो तो अधिकारी की तरह सोचना शुरू करना पड़ेगा, अधिकारी की तरह रहना शुरू करना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज में अधिकारी झलकना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? नहीं आ रही होगी क्योंकि शुरुआत है, अभी तो बिगिनर्स हैं हम, है ना। अभी तो कैसे पढ़ना है वो सीखना है। जब पढ़ना है सीख जाएंगे तो क्या पढ़ना है वो सीखना है, क्या पढ़ना है वो सीख जाएंगे तो फिर एग्जाम देनी है, टेस्ट देने हैं, वो देने हैं, वो चीज़ें सीखनी है। तो घबराना नहीं है, बर्डन कुछ नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर आप अभी से घबरा जाएंगे इन चीज़ों को देखकर तो कभी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो कल से ही या आज से ही, कल तो कभी आता नहीं है मेरे हिसाब से, कल कभी नहीं आता। क्या आपके हिसाब से आता है? कमेंट करके बताओ। क्योंकि जो भी करना है आपको प्रेजेंट में करना है। भूतकाल जो बीत गया उसका कोई मतलब नहीं है, उसको सोचो ही मत, है ना। समय निकल गया मेरा तो सर, ग्रेजुएशन हो गया, अब तैयारी करना स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है कि नहीं है? सब सही है भाई, प्रेजेंट में सब सही है। ना तो भूत की चिंता करो, जो बीत गया उसकी चिंता भी मत करो, जो भविष्य में होने वाला है उसकी चिंता भी मत करो। अगर आपका प्रेजेंट, जो प्रेजेंट अभी ये चल रहा है, इसमें आप मेहनत करेंगे तो फ्यूचर तो डेफिनेटली आपका अच्छा होगा। तो अभी मेहनत करो,
फ्यूचर की चिंता में इसको वेस्ट मत करो, ना ही भूतकाल का सोच सोच के इसको वेस्ट करो। इसलिए फ्यूचर की चिंता भी मत करो और भूतकाल को भी मत याद करो। अभी प्रेजेंट में जो है मेहनत करो तो फ्यूचर सही हो जाएगा और भूतकाल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्यूचर से फर्क पड़ने वाला। अगर फ्यूचर में आप एक अधिकारी बन जाते हैं तो आपकी 5 पीढ़ियाँ, आने वाली 5 पीढ़ियाँ जो है वो सुधर जाएगी। जैसे कि एमपी में हैं आप, अगर गरीब परिवार से हैं या अच्छे सक्षम परिवार से भी हैं, तो एक समाज में नाम करना है, अपनी अलग पहचान बनानी है, तो उसके लिए अधिकारी बनना पड़ेगा। क्योंकि एक टैग गवर्नमेंट ऑफिसर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी के भी लिए। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं और एक अधिकारी बन जाते हैं, तो आपका गांव, आपका शहर आपके नाम से जाना जाएगा कि उस गांव का ये व्यक्ति, उस गांव का ये बालक जो है एसडीएम है, उस गांव का ये बालक कलेक्टर है, उस गांव का बालक डिप्टी कलेक्टर है। कौन से गांव में रहते हो कि उस डिप्टी कलेक्टर के गांव में रहते हैं, लोग ऐसे आपकी पहचान बताएंगे। तो अगर अपने आप को पहचान बनाना है तो मेहनत करना शुरू कर दो भाई। फिर क्या होगा, जब मेंस क्वालिफाई हो जाएगी, तो जब मेंस क्वालिफाई हो जाएगी तो उसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या करना है भाई, इंटरव्यू में इसके लिए जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो मॉक इंटरव्यू होते हैं, जहां पर आपकी पूरी प्रैक्टिस करवा दी जाती है। मॉक इंटरव्यू भी पीएससी एप्लीकेशंस पर ऑनलाइन, और हमारा जो संस्थान है मंदसौर में, यहाँ पर ऑफलाइन भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, और जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इंटरव्यू कितने दिन का होता है, तो भैया केवल 1 दिन का होता है। समय कितना होता है, तो 30 से 45 मिनट का समय आपका यहाँ पर लिया जाता है। और इतने समय में क्या पूछा जाता है, तो आपका नॉलेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चेक की जाती हैं। ठीक है, जब इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स आपके जुड़ते हैं तो क्या बनता है, आपकी फाइनल मेरिट बनती है, और यहीं से आपकी रैंक के आधार पर आपको जो है पोस्ट दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि अभी से आपको क्या चीज़ें शुरू करनी है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो अब चरण 2 यानी कि आज से ही हमें शुरू कर देना। वो तो स्टेप फर्स्ट थी जिसमें हमने एग्जाम सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न के बारे में पढ़ा। तो आज से आपको जो है न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना है और बुक्स पढ़नी शुरू कर देनी है। तो कौन सा न्यूज़पेपर पढूं, तो न्यूज़पेपर के लिए आपको क्या करना है कि 2 न्यूज़पेपर महत्वपूर्ण होते हैं एमपीपीएससी के लिए। कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ें, तो न्यूज़पेपर का एक का नाम है दैनिक जागरण, जो डेली आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जो है मिल जाएगा। दैनिक जागरण का जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ना शुरू करना है। कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए अलग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें न्यूज़पेपर की महत्वपूर्ण है जो हमें पढ़नी है। उसके बाद और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो एक होता है जनसत्ता। ये दोनों न्यूज़पेपर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। क्या क्या पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब न्यूज़पेपर के अलावा और क्या पढ़ना शुरू करें, तो बुक्स पढ़ना शुरू करो। शुरुआत किस बुक से करें, तो शुरुआत करने के लिए आपको एक बुक पढ़नी है जिसका नाम है लूसेंट। क्या करना है, लूसेंट से शुरुआत करनी है। क्यों लूसेंट से क्यों करें सर, लूसेंट तो वनडे एग्जाम वाले पढ़ते हैं, तो लूसेंट से आप भी कर सकते हो शुरुआत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही बहुत सारी बुक लेकर आ गए तो आपके ऊपर एक लोड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक एक बुक पढ़नी है, लूसेंट पढ़नी है। लूसेंट में क्या, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ो, और क्या पढ़ो, फिर हिस्ट्री खत्म करो, पहले एक सब्जेक्ट को खत्म करो, फिर ज्योग्राफी पढ़ो, फिर पॉलिटी पढ़ो, फिर क्या पढ़ो, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ो। ऐसे एक एक सब्जेक्ट खत्म करो, सब एक साथ लेकर मत चलो। हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, हिस्ट्री को खत्म करो। जियोग्राफी पढ़ना शुरू किया, जियोग्राफी को खत्म करो। पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, पॉलिटी को खत्म करो। साइंस पढ़ना शुरू किया, साइंस को खत्म करो। इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया, इकोनॉमिक्स को खत्म करो। और स्टैटिक जीके पढ़ना शुरू किया, तो स्टैटिक जीके को यानी कि विविध वाले पार्ट को खत्म करो। चाहे आप हिंदी मीडियम से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, परफेक्ट बुक है सारे मीडियम्स के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो लूसेंट पढ़ो सबसे पहले। लूसेंट अच्छी नहीं लगती, इसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो सेम बुक आती है, सेम डेटा वाले, जिसे हम कहते हैं किरण प्रकाशन की सामान्य अध्ययन की बुक आती है, इसको पढ़ो। इससे क्या होगा, आपकी यूनिट 2, यूनिट 4 प्री की बात करा, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 9 के बारे में कुछ चीज़ें इसमें होती है, और यूनिट 10 सारी कवर हो जाएगी। फिर क्या करना है हमें, लूसेंट पढ़ लें। लूसेंट तो पढ़ो पहले, लूसेंट पढ़ने में आपको 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। उसके बाद फिर से आना आप हमारे चैनल पे। क्या करेंगे सर, कैसे आएंगे, मिलेगा नहीं वीडियो, तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियो जो हैं डेली आपको मिलते रहेंगे, जहां पर आपसे जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपकी कमेंट करके बता देना। उन्हीं कमेंट्स के आधार पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और आपको सारी चीज़ें इसी प्रकार से एक्सप्लेन करके समझाऊँगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अभी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।